पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार और भाजपा पर जमकर हमला बोला। युवाओं की बात करते हुए महबूबा ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, जिसे वर्तमान सरकार खत्म करने में असफल रही है। 1 साल से अधिक समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। समाज में जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। महबूबा ने कहा कि ये सरकार केवल हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, जिसकी शुरुआत त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से की जा चुकी है। इस सरकार की वोट पाने की यही योजना है। महबूबा ने श्रीनगर के हैदरपुरा में हुई मुठभेड़ पर सवाल उठाए। उन्होंने इस मुठभेड़ की जांच की मांग की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांदीपुरा ने टूरिस्ट डिपार्टमेंट के सहयोग से टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वूलर फेस्टिवल का आयोजन किया। पर्यटन सचिव सरमंद हाफिज ने फेस्टिवल को एकीकृत किया, जिसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। इस मौके पर डीसी बांदीपुरा, डायरेक्टर टूरिज्म और डीडीसी सदस्य भी उपस्थित थे। युवाओं ने बोट रेस, पेंटिंग और गायन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद विजेताओं को पुरस्कार और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। पर्यटन विभाग ने वूलर लेक को पर्यटन को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने का संकल्प लिया, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी पुनर्जीवित किया जा सके। श्रीनगर के हैदरपुरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकी और 1 ओवरग्राउंड वर्कर मारा गया। आतंकियों की गोलाबारी में अल्ताफ अहमद, मकान मालिक, घायल हो गया, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला था। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि 2 से 3 आतंकी एक घर में छिपे हुए हैं। हमने घेराबंदी कर तलाशी ली। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे थे। हमने मकान मालिक अल्ताफ और बिजनेसमैन मुदस्सिर गुल को बुलाया। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और 2 आतंकियों को मार गिराने में सफलता पाई। इस ऑपरेशन में लोगों को बचाना बड़ी चुनौती थी। आईजी ने बताया कि अल्ताफ ने मुदस्सिर को कमरे दिए थे और वो अनधिकृत कॉल सेंटर चला रहा था, जहां से 9 कंप्यूटर और हथियार बरामद हुए हैं। यहां से यूएसए का एक नक्शा भी मिला है। हमें कॉल सेंटर से कई देशों के नंबर मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मुदस्सिर एक मॉड्यूल चला रहा था और आतंकियों को इस जगह तक पहुंचा रहा था। वेरीनाग अनंतनाग में शेखपुरा, गवास, कपरान के स्थानीय लोगों ने पीएचई विभाग और पीडीडी विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कापरान वेरीनाग मार्ग को जाम कर दिया। शेखपुरा गवास तहसील शाहबाद का गांव है, जो मूलभूत सुविधाओं के अभाव से परेशानियों का सामना कर रहा है। वहीं लोगों ने प्रशासन से पानी की समस्या, बिजली जैसी गंभीर समस्या का समाधान करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ किशोर भी तेजी से हीरोइन के नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। अस्पतालों में 18 वर्ष आयु वर्ग से ऊपर नशे के मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन उनके मेडिकल रिपोर्ट में पाया गया है कि अधिकांश स्कूलों और कॉलेजों में छात्र गलत आदतों में फंसकर पहले ही नशे का शिकार हो चुके हैं। वहीं ओएसडी केंद्र में पहुंच रहे युवाओं में 90% हीरोइन की लत से ग्रस्त हैं। जम्मू कश्मीर में 6 लाख लोग नशे का शिकार हो चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स किश्तवाड़ ने जिला प्रशासन किश्तवाड़ के सहयोग से 7 दिवसीय इंटर जोनल लड़कों की ट्रेनिंग कैंप के लिए सभी शैक्षणिक जोन से 70 छात्रों के जत्थे को पाडर क्षेत्र के लिए रवाना किया। डीसी किश्तवाड़ द्वारा डीसी कार्यालय परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं डीसी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति और पाडर की अद्भुत जगह का पूरा आनंद लेने की उनको सलाह दी। जिला रियासी में कांग्रेस पार्टी द्वारा जन जागरण अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीए मीर, पूर्व मंत्री रमन भल्ला, बड़ी तादाद में नेताओं और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि धारा 370 हटने के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, आम लोगों के व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए नेताओं ने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए राज्य का दर्जा वापस देने की मांग की।
उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। शहर के सरवाल इलाके में एक निर्माणाधीन मकान में लेंटर का एक हिस्सा गिरने से मलबे की चपेट में आने से प्रवासी श्रमिक महिला की मौत हो गई। सौभाग्य से हादसे के समय गली से उस समय कोई नहीं गुजर रहा था जब मलबा गिरा। हादसे में मारी गई महिला सुमित्रा महान, पत्नी करनदास निवासी छत्तीसगढ़, इन दिनों सरवाल में रह रही थी। इसके शव का पोस्टमार्टम जीएमसी अस्पताल में करवाया गया। सरवाल पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच के लिए बख्शीनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कर लिया है। जम्मू शहर के बीसी रोड स्थित जल शक्ति विभाग के चीफ इंजीनियर कार्यालय में बने रिकॉर्ड रूम में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आगजनी की इस घटना से रिकॉर्ड रूम में पड़ा सालों पुराना रिकॉर्ड जलकर राख हो गया। चीफ इंजीनियर कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर 5 कमरों में पुराना रिकॉर्ड रखा हुआ था, जिसमें से 3 कमरों तो पूरी तरह से जलकर राख हो गए। शेष 2 कमरों से किसी तरह पुरानी फाइलों को बाहर निकाला गया। विभाग के डेली वेजेस की माने तो इसी रिकॉर्ड रूम में उनका भी सालों पुराना रिकॉर्ड था, जिसके दम पर वो स्थायी होने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन आगजनी में उनका सारा रिकॉर्ड भी जल गया है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 371 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमान C-130J हरक्यूलिस विमान से पहुंचे। उनकी अगवानी के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। पूरे प्रदेश की जनता को इस एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का इंतजार था। भारतीय सेना के विमानों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपात लैंडिंग की और अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयर शो का आनंद लिया और सेना की बहादुरी को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी के सामने मालवाहक विमान AN-32 हरकुलस, मिराज 2000 और जगुआर ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की। सुखोई 30 विमानों ने हवा में करतब दिखाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरकुलस विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पुंछ जिले के मेंढर तहसील के सलानी हाई स्कूल में शहीद औरंगजेब की याद में सेना की 39 राष्ट्रीय राइफल बटालियन द्वारा आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में 8 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का फाइनल मैच मेंढर क्लब और छतराल क्लब के बीच खेला गया। वॉलीबॉल प्रतियोगिता के संपन्न अवसर पर 39 राष्ट्रीय राइफल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर मुख्य अतिथि रहे, जबकि गांव के पंच सरपंच के अलावा भारी संख्या में युवा और गांव के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सेना के अधिकारियों ने अपने संबोधन में देश पर शहीद हुए औरंगजेब की बहादुरी को नमन किया।